क्या है बे? पहले अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते हैं तू क्या है? तू क्या है? अब हमारी हड्डियां आगे पीछे हो रही हैं तो आवाज आ रही है क्यों? क्योंकि भारत को कमजोर करने वाला अगर कोई एक व्यक्ति है वो है हमारे देश का प्रधानमंत्री मोदी। इस आदमी की भीड़ ने इतनी हवाबाजी करी कि आज वो हवाबाजी हम पर भारी पड़ रही है। भाई साहब, जब मोदी जी अभी परसों जब वहां गए संसद में, क्या पानी पिलाया भाई साहब राहुल गांधी ने? अबे कितनी बेइज्जती है भजपिल्लो तुम्हारी कि जिसको तुम पप्पू कहते रहे वो मोदी जी को खड़ा करके पानी पिला दिए। बहुत बढ़िया भाई। बहरहाल ये तमाम चीजें एक तरफ करते हैं, बात ताजा तरीन करेंगे। आपको बता दूं कि एक खास धर्म के लोग, भारत का एक खास समाज जिसने अपने मजहब को बदनाम किया, जिसने अपने भगवान, अपनी रीति रिवाज को बदनाम किया, जी हां, वो खुद हिंदू समाज का वो झुंड है जिसने धर्म का इस्तेमाल मोदी को फायदा पहुंचाने के लिए, भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए किया। मोदी ने क्या किया? नमस्ते डोनाल्ड ट्रम्प, माय फ्रेंड ट्रम्प, अब की बार ट्रम्प सरकार। अब किसकी सरकार मोदी जी? उसी डोनाल्ड ट्रम्प ने बिना समय दिए भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया। ये देखिए पहला ट्वीट, भाई साहब लंबा चौड़ा ट्वीट किया डोनाल्ड ट्रम्प ने और भारत की बेइज्जती की। मोदी सरकार का रौला देखिए। अभी कुछ दिन पहले मोदी ये बोलते हुए दिख रहे थे ना, पूरे दुनिया में डंका बज रहा है। डंका ये है, देखिए ये है डंका, ये है औकात, झूठों की औकात। डोनाल्ड ट्रम्प ने क्लियर कट कह दिया कि रशिया के साथ भारत डील कर रहा है, हथियार ले रहा है और हमारे दुश्मन के साथ है। भारत हम पर टैक्स लगाता है और हमेशा भारत ने हम पर मोटा टैक्स लगाया है। यानी पूरी तरह से भारत पर 25% टैरिफ प्लस लिखा हुआ है, प्लस अ पेनल्टी फॉर द अबव स्टार्टिंग ऑन अगस्त 1। यानी 25% जो भारत पर टैरिफ लगाया है, उसके अलावा पेनल्टी भी इस मोदी सरकार के रहते हुए लग गई है। ये आदमी कौन है? डोनाल्ड ट्रम्प, मोदी का बेस्ट फ्रेंड। आज सारे भजपिल्लों को और गोदी मीडिया को उसके बाप ने धोखा दे दिया। इन तमाम हिंदू समाज के भाजपाई अंग ने, ये जितने भी गोदी मीडिया के दलाल हैं, सबने मिलकर ट्रम्प को अपना बाप मान लिया था और यह भी मान लिया था कि नाजायज है लेकिन है। दबाकर भजपिल्ली भीड़ ने ट्रम्प का प्रमोशन किया। करोड़ों खरबों हमारे टैक्स का पैसा लगा उसके स्वागत में। यहां तक कि अमेरिका गई थी गोदी मीडिया की ओम कश्यप, अंजना ओम कश्यप से मैं ये कहूंगा, बहन बोलने में घिन आती है तुम्हें, भारतीय बोलने में मुझे तुम्हें शर्म आती है। गद्दार तुम्हारा नाम हो, दोगला तुम्हारे आगे गिरगिट भी शरीफ है। मैं अंजना ओम मोदी से पूछना चाहूंगा, कभी अपने आप से घिन नहीं आती तुमको? रात को अपने महल में तुम्हें सोने के पलंग पे भी नींद नहीं आती होगी, ये मैं लिख के दे रहा हूं। तुम्हारा सड़ा हुआ मुंह, तुम्हारा उठा हुआ होंठ, तुम्हारे चेहरे की जो गंदगी है तुम्हारे चेहरे पर नजर आती है कि तुम सिर्फ नफरत की सौदागर हो। क्या तुम्हें पूरे हमारे हिंदुस्तान के लोगों को धोखा देते में शर्म नहीं आती? तुम्हारा ज़मीर जिंदा नहीं होता? ये सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे खर्चे बहुत हैं, लग्जरी लाइफ है, तो चाटुकारिता तो करनी पड़ेगी। ये वही औरत है दोस्तों
ये वही घटिया तरीन पत्रकार, थू, पत्रकार के नाम पर थू, ये वही औरत है। जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी थी तो ये बकायदा अमेरिका गई थी ये चमकाने कि मोदी और ट्रंप की दोस्ती किस लेवल पर है, किस तरह से पूरे भारत को गोदी मीडिया ने गुमराह किया था। ये इसका पुराना वीडियो लानत भेजिए और शेयर कीजिएगा। कि भीड़ में इतने सारे लोगों के बीच में मौजूदगी नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप का जो रिश्ता आने वाले दिनों में होगा, जिस तरह से वो भारत आएंगे या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर बड़े न्योते के बाद बुलाएंगे और बड़ा आयोजन होगा, उसको पूरी दुनिया देखेगी। तो इस रिश्ते को कितना डोनाल्ड ट्रंप ट्रेजर करते हैं या वैल्यू करते हैं या कितना महत्व देते हैं, वो भी आने वाले दिनों में होगा। हजरात, इस गोदी मीडिया की एंकराइन में गजब की दोगलापंती की क्षमता है। यह वही है जो मोदी सरकार की चाटुकारिता करते करते ये 2000 के नोट में चिप घुसा देती है। और आज जब इसके चिप वाला वीडियो कोई यूट्यूबर दोबारा अपने शो में लगा देता है तो इसका आज तक वाला चैनल है वो कॉपीराइट मार देता है ताकि चैनल डिलीट हो जाए या वीडियो डिलीट हो जाए। और हमारी एंकराइन की तरफ से जो एक पूरा प्लान करके मोदी को खुश करने के लिए एक सरकारी झूठ बोला गया, वो दुनिया के सामने ना आए। अब सुनिए अगला ट्वीट। 2 मिनट के अंदर ट्रंप ने दूसरा ट्वीट कर दिया और सिर्फ भारत को लेकर किया कि भारत के साथ हमारे रिश्ते ठीक नहीं हैं, जो हमारा ट्रेड है वो भारत के साथ बहुत ज्यादा मतलब परेशानी में है, प्रॉब्लम में है, अच्छा नहीं है कुछ भारत और अमेरिका के बीच। यह वही डोनाल्ड ट्रंप है जिसको मोदी चीख चीख कर अपना मित्र बता रहे थे और आगे के 21 दांत बाहर निकाल के मुंह फाड़ के हंसा करते थे, खींच कर हाथ पकड़ कर बाह मोदी ट्रंप के छाती से छाती मिलाते थे लोगों को, ताकि लगे कि हाँ यार सच में मोदी। और दुनिया ने माना भी। और एक बेगैरत झुंड आज वो भी अपनी गुफाओं में घुसा हुआ है, एक बोतल पेशाब लेकर और एक तसले में गू लेकर। इसने अपने धर्म का मजाक खुद बनाया है इस भीड़ में। ये देखिए, ग्रेट अगेन वोट फॉर डोनाल्ड ट्रंप, मेक वर्ल्ड ग्रेट अगेन, वोट फॉर डोनाल्ड ट्रंप, मेक वर्ल्ड ग्रेट अगेन। देखा, अभी सब्र कीजिए। ANI समिता प्रकाश जो कॉपीराइट मारकर लोगों को ब्लैकमेल करके पैसा कमाती है, वो ANI सरकारी टीवी चैनल इस भीड़ को अलग से रिकॉर्ड कर रहा था और इनकी तस्वीरें चला रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये हो रहा है, भारत में उसके भक्त मौजूद हैं। अब समिता प्रकाश जी को इस टीम को डोनाल्ड ट्रंप के पास भेजना चाहिए, शायद 25% टैरिफ हटा दिया जाए। हजरात, ANI के पेज पर नवंबर 3, 2024 का ये वीडियो डला हुआ है, जाकर अभी भी देखिएगा। अगर समिता प्रकाश अपना मुंह छुपाते हुए अगर इस वीडियो को डिलीट ना किए हो, जब तक हम ये शूट कर रहे हैं तब तक तो उसने डिलीट नहीं किया है। ऐसे ही इसी समाज के जो बहुत बड़े राम भक्त बनते हैं, उन लोगों ने अपने धर्म का कितना अपमान किया है। ऐसे गद्दार की आरती उतारकर ऐसे गद्दार के लिए वोट फॉर डोनाल्ड ट्रंप, वोट फॉर ट्रंप, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इतने फटीके हैं ये कि भाई भारत के लिए कभी ऐसे नहीं नारे लगाए, लेकिन इसीलिए तो उनको अंधभक्त कहा जाता है। अब ये सारी भीड़ गायब है। ये गद्दार नकली देशभक्त, ये देश के गद्दार, देश का अपमान करने वाले, भगवान श्री राम का अपमान करने वाले, हिंदू रीति रिवाज का अपमान करने वाले आज सब फरार है। एक आदमी कितना फर्जी हो सकता है आप सोच के देखिए। उसकी डिग्री फर्जी, उसकी कहानियां फर्जी, उसकी गरीबी फर्जी,
और मोदी की विदेश नीति अब दुनिया के सामने नंगी हो गई है। जिस भी आदमी से मिलते हैं जबरदस्ती के आगे के 22 दांत बाहर निकालकर बड़ा सा मुंह फाड़कर जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ेंगे, अपना हाथ उसके हाथ में देकर उसका हाथ जोर से दबाएंगे, उसका कंधा पीटेंगे और उसके पीठ पर कई थपथपियां मारेंगे, हैं, हाथ पकड़कर जोर जोर से हिलाएंगे, हैं, कुछ समझ में आए या ना आए ऐसे मिलेंगे कि मतलब जबरदस्ती हाथ आगे बढ़ाकर खुद को जो है पूरे हिंदुस्तान को शर्मसार करेंगे। ये मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज बताती है कि वो आदमी कितना पढ़ा लिखा है और सिर्फ वो एक्टिंग नजर आती है कि ऐसा एक्ट करना है कि तस्वीर ऐसी जाए कि दुनिया कहे यार बात ही अलग है मोदी की यार। अब आंडू भाई यही देख के पागल हो रहा मोदी जी। लो, हमारे बहुत बढ़िया पत्रकार हैं, एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर, काफी गहरी बात कह दी उन्होंने, पूरी क्रोनोलॉजी समझाई है। ये देखिए, पढ़िएगा और शेयर जरूर कीजिएगा और आप सोचने में मजबूर होंगे। लिखते हैं क्रोनोलॉजी समझिए, रणविजय सिंह लिख रहे हैं कि क्रोनोलॉजी समझिए। सीज फायर की सबसे पहली जानकारी ट्रंप ने दी। विपक्ष ने मोदी से सवाल पूछना शुरू कर दिया। मोदी को संसद में जवाब देना पड़ा। मोदी ने कहा किसी भी नेता ने सीज फायर नहीं कराया। अगले ही दिन ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ और पेनल्टी ठोक दी। ये सच्चाई है। और जब पीछे से राहुल गांधी ने कुछ पूछ दिया और बोल दिया कि ट्रंप का नाम तो ले दो मोदी जी नाम तो हलक सूख गया और तुरंत मोदी जी को गिलास उठाकर पानी पीना पड़ा। ये दुनिया ने देखा। 56 की छाती ये है कि हमने हमारा लक्ष्य पूरा कर दिया है, अगर आप कुछ करोगे तो महंगा पड़ेगा। और आप देर ऐसे कैसे चलता है? जरा सोच के देखिए, एक तरफ भारत पर 25% टैरिफ के साथ पेनल्टी ठोक दी है, उधर 25 से 30 मरतबा ट्रंप अपने मुंह से कह चुका है कि भारत पाकिस्तान की जंग मैंने बंद करवाई, और इधर मोदी का गला तो सूख रहा है लेकिन अमेरिका का नाम, ट्रंप का नाम लेने से 56 की छाती है भाई। ये है 56, नाम नहीं ले पा रहा अगला आदमी, और इसके लिए तालियां और ढोल पीटे हैं लोगों ने। सब जलील हो रहे हैं लाइन से। यही है प्रभु श्री राम की कृपा। वो बताते हैं कि देखो मेरा नाम लेकर मेरे धर्म की आड़ में एक इंसान बादशाह जो बना पड़ा है वो फर्जी है। देखिए, झूठ कितना बड़ा बोल दीजिए एक दिन सामने आएगा। सच को कितना भी दबा दीजिए, सच में ताकत यह है कि वो उछल कर सामने आएगा जब भी आएगा। आज तक ने ये खबर चलाई लेकिन न मोदी का नाम ले, कोई गोदी मीडिया मोदी का नाम ले ही नहीं पा रहा है, सवाल मोदी से कर ही नहीं पा रहे हैं। 25% टैरिफ, और आज तक ने चलाई ये खबर। देखिए, गोदी मीडिया को भी अब बेचारे को चलाना पड़ रहा है कि हाँ 25% टैरिफ लगा दिया है मोदी जी। ये डंडा निकाल लो एडवर्टाइजमेंट, और ये जो आप देते हो ना जिससे हमारा घर, ये अगर ये वाला डंडा आपने निकाल दिया ना फिर बोलेंगे हम। देखिए, और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां एक तरफ नासा और इसरो एक साथ मिलकर सैटेलाइट लॉन्च करने की बात कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि दोनों देशों में सब सही नहीं है। अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया है। भारत और अमेरिका के बीच में टैरिफ को लेकर बातचीत चल रही थी। माना जा रहा था कि अमेरिका के साथ में यह टैरिफ डील हो जाएगा, लेकिन अब अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि 1 अगस्त से भारत पर जुर्माना भी लागू होगा। अमेरिका की मांग थी कि अमेरिका के जो ईमानदार और सच बोलने वाला होगा ना, वो कहीं भी होगा सच बोलेगा। माननीय सुब्रमण्यम स्वामी ने फिर अब पूछ लिया मोदी जी से, जी अब की बार किसकी सरकार
अब वहां रुकिए। कल रात 2 बजे करीब डोनाल्ड ट्रंप ने एक और झटका दिया अपने दोस्त को, टपाटप। एंड वो क्या मतलब, पेशाब पी के भी तुम कितना पगलाते हो गए हैं अंधभक्तों। पेशाब से क्या तुम्हारा दिमाग स्लो ही हो जाता होगा। कल रात 1:45 और 2 के बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने एक और ट्वीट किया। भारत को तो लात मारी इसने और पाकिस्तान से डील का ऐलान कर दिया। लीजिए, गई भैंस पानी में। हत्ता की इस ट्वीट में ऐलान ये किया ट्रंप ने कि जो ऑयल पाकिस्तान बनाता है, आसान जबान में बता रहा हूं, जो प्रोड्यूस करता है ऑयल, उसको अब अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर प्रोड्यूस करेंगे, साथ बनाएंगे और साथ काम करेंगे। और हो सकता है, अब ट्रंप का हरामीपना देखिए किस तरह से वो मोदी को चिढ़ा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री अंडुओं के जो मतलब खास हैं, अंधभक्तों के बड़े खास हैं, उनको किस तरह से ये चिढ़ा रहा है। मैं बात किसकी कर रहा हूं? डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूं, जो मोदी का दोस्त है। ये ट्वीट में चिढ़ा रहा है कि वो तेल जिसको लीड करके पाकिस्तान के साथ मिलकर मैं लीड करूंगा, मतलब अमेरिका लीड करेगा, उसको बनाएगा और हो सकता है आगे भविष्य में भारत इसे खरीदे, हम भारत को बेचें। यह रात 1:45 बजे ट्वीट किया है। इसीलिए कल संसद में मोदी नजर नहीं आए। तो भगौड़ा कौन है बे? लेकिन जब लोगों ने कहा कि अरे संसद में नहीं आए आज मोदी जी, कल ज्यादा पानी पिला दिया क्या राहुल गांधी ने, तो अगला जब उसका बैकग्राउंड देखो ना वो क्या है, तो उससे क्या उम्मीद करते हो? तो पता है क्या कहा है अमित शाह ने संसद में खड़े होकर? पहले मुझसे निमट लो, फिर प्रधानमंत्री को बुला लेना, वरना भारी पड़ेगा। भारी पड़ेगा, ये लैंग्वेज किसमें कहलाया जाता है? प्यार में कहा जाता है कि धमकी में? भारी पड़ेगा क्यों नहीं? अमित शाह चाहें संसद में बैठा हुआ कोई भी आदमी कब गायब हो जाए, कौन निमट जाए, किसी का कुछ पता नहीं है भाई। रिकॉर्ड है भाई उनका, तड़ीपार क्यों हुए, कैसे हुए, एक वक्त रिकॉर्ड पढ़िएगा। ऐसे आदमी के आगे तो भाई हाथ जोड़ के खड़े रहना चाहिए। मैं बहुत डरता हूं अमित शाह जी, प्लीज माफ कर दीजिए, सबको माफ कर दीजिए। राहुल गांधी को जिंदा रखिएगा प्लीज, हम लोगों को थोड़ा सा रहम प्लीज। ये हाल है भाई देश का। राहुल गांधी ने संसद से बाहर आने के बाद मीडिया को बताया कि आखिर क्यों मोदी जी ट्रंप का नाम नहीं ले रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर ट्रंप का नाम खुलकर ले दिया मोदी ने, तो फिर ट्रंप भी खुलकर बोलेगा और सारे राज खोल देगा। बात लॉजिकल है, सुनिए। नहीं, क्योंकि सच्चाई है ना, अगर पीएम ने बोल दिया तो फिर वो खुल के बोलेगा और वो पूरी सच्चाई रख देगा, तो इसलिए नहीं बोल पा रहे। और तो बार बार ट्रंप जो है इस बात को कहते हैं, तो आपको लगता है कि हमारा जो स्टैंड है कहीं ना कहीं हल्का पड़ता है भारत का? नहीं, अभी क्या होगा, अभी वो कह रहा है, वो कह क्यों रहा है? क्योंकि वो अपनी ट्रेड डील चाहता है, तो वहां पे दबाएगा इनको। आप देखना कैसी ट्रेड डील बनती है। ये वही पप्पू है जिसके एक बात और एक सवाल से प्रधानमंत्री मोदी जी का हलक सूख गया था और उनको पानी पीना पड़ गया। और अगले दिन वो नदारद, क्योंकि ट्रंप ने लगा दिया टैरिफ और सवाल पूछे जाते तो मोदी जी को दिक्कत हो जाती, तो मोदी जी गए ही नहीं। उधर कंगना रंडावत, भाई इसका तो मैं कवर ही नहीं करना चाहता, लेकिन क्या कहूं, अब रिपोर्टर्स हमारे हैं कह रहे हैं रजा भाई ये लिंक है, इससे तो बताना पड़ेगा, मजबूरी है। किसने किसको पानी पिलाया, किसने किसका मुंह बंद किया, आज पूरे देश के सामने किसकी सच्चाई सामने आई है वो तो अलग है, लेकिन पेशाब का नशा अलग होता है भाई, ये अलग ही दुनिया में।
जी, उन्होंने कल मुंह तोड़ जवाब दिया है सबको, जिन जिन को जो आशंकाएं थी, जो लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहे थे कि पीएम को उन्होंने ये ओपन चुनौती दी कि यहाँ पे खड़े होकर अगर पीएम बोल लें कि कभी मुझे किसी ने समझौते के लिए जो है वो इंटरफेयर नहीं किया तो मैं मान जाऊंगा, तो उन्होंने बोल दिया। उन्होंने बड़ी ही सहजता से वहाँ पे खड़े होकर बोल दिया कि मैं जो किसी ने भी जो है वो इंटरफेयर करके यहाँ पे ये नहीं करवाई है, सीज फायर नहीं करवाई है, तो अब उनके मुंह बंद हो गए हैं, उनकी बोलती बंद हो गई है बिल्कुल। और लोगों के लिए ये बात स्पष्ट हो गई है कि ऑपरेशन सिंदूर हमारी भारत की, हमारी मिलिट्री की एक विजय गाथा है जो सदियों तक याद रखी जाएगी। हजरात, बीजेपी पार्टी जो है माफी वीरों की पार्टी है, जिनके पूरे खानदान ने कभी कुर्बानी नहीं दी। इनको शहीद और शहीदों की इज्जत कैसे करनी है इन्हें क्या पता। तभी तो 26 शहीदों का नाम मोदी जी नहीं ले पाए, कांग्रेस ने लिया, क्योंकि कांग्रेस ने और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने शहादत दी है। राहुल गांधी को बड़ा आराम से हम पप्पू कह देते हैं, लेकिन इतिहास देखोगे तो सांसें रुक जाएंगी। अब बात यह है कि गद्दार जो लोग हैं उनके हाथ में सब कुछ आया हुआ है, तो पगलाए हुए हैं। किसी राजा की गद्दी पर किसी पागल को बिठा दोगे तो भाई वो आड़े टेढ़े ही फैसले देगा। अब आगे की सुनिए, माफी वीर किसे कहते हैं। बहस के दौरान आपा खोकर बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं माननीय जेपी नड्डा, उन्होंने कांग्रेस की पार्टी के जो सीनियर नेता हैं खड़गे जी, उनको कह दिया कि मानसिक संतुलन मतलब पागल हैं ये। और जैसे उन्होंने बोला, भाई भाजपा के दूसरे लोग भी गए, भाई ये कौन सा तरीका है, इतना लेवल इस लेवल पे कौन गिरता है भाई। जेपी नड्डा जी को तुरंत एहसास हुआ और तुरंत ही माफी मांग ली। इस राम राज्य में शिव शंभू भोलेनाथ, शिव शंभू भोलेनाथ प्रभु श्री राम खुद मोदी जी की पोल खोल रहे हैं। उन्होंने प्रकृति को आदेश दिया, पवन पुत्र हनुमान जी को आदेश दिया कि देखो, जो हमारा नाम लेकर लोगों के साथ छल कर रहा है उनका भांडा फोड़ना है। पवन देवता और बादल के देवता ने प्रभु श्री राम के आदेश पर अमल करते हुए पूरे इलाके में बारिश कर डाली, और जरा सी बारिश में मोदी की और बीजेपी की सारी पोल पट्टी खुल गई। जैसे एक वीडियो आया है, बुजुर्गवार है, मुझे नहीं पता कहां के हैं, लेकिन है बड़ा एकदम पोल खोल वीडियो। आहा, मजा ही आ गया। तो देश कभी झुकेगा नहीं और बिहार का विकास कभी रुकेगा नहीं और रोड का पानी कभी सूखेगा नहीं। तो जय बिहार और जय जनसुराज। दिल्ली आईटीओ का एक वीडियो, मैं केजरीवाल से बड़ा नाराज हूं। ये देखिए, दिल्ली भारत की राजधानी है, वहां केजरीवाल सरकार ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। काश दिल्ली में भाजपा सरकार होती और रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री होती तो यह सब नहीं देखना पड़ता। मैं अपने तमाम भारतवासियों से मांग करता हूं कि केजरीवाल साहब से इस्तीफे की मांग करें और केजरीवाल की सरकार दिल्ली में गिरा दी जाए। मजा तो बड़ा तब आया हमें, एक व्यक्ति जो घंटों से ट्रैफिक में फंसा था, वो अपना आपा खो रहा था, लेकिन उसने पीछे पलट के देखा तो एक लंबी गाड़ियों का काफला था। वो दिल्ली की जो सीएम है रेखा गुप्ता जी, उनका काफला खुद ट्रैफिक में फंसा था। अब एक एक शब्द उसके हैं। दिल्ली के ट्रैफिक में इतिहास में पहली बार दिल्ली का सीएम फंस गया है और जनता खुश हो रही है। देखिए, देखो पंजाबी बाग का जाम। और मजे की बात तो यह है कि इस जाम में जो है आज हमारी सीएम जो है दिल्ली की, वो भी फंसी हुई है ना। मजेदार, आज मुझे सुकून मिल रहा है इस जाम में। आज सीएम को भी पता चल रहा होगा कि उन्होंने दिल्ली के लिए क्या किया है। गए हैं उनके सारे कमांडो आगे। इसी तरह से एक बड़ी पार्टी के टटपूंजिए सस्ते 2 रुपल्ली नेता, रील बना बना के, रील वाले नेता दिखा रहे थे कि केजरीवाल के समय कितना पानी लग जाता था। आज यहां पानी ले जगह है, आज यहां पानी लेगा।
ईबीपी वालों ने नाश्ते में पता नहीं क्या खा लिया, आज उनका मन कर गया तो पूरा भांडा फोड़ना। मेरे हिसाब से चेक वेक नहीं आया होगा, अब आ जाएगा इस वीडियो के बाद। भाई साहब, दिल्ली में जैसे जरा सी बारिश से हर जगह पानी, और खासकर उस जगह का वीडियो जहां भाजपा के नेता उड़ उड़ के वीडियो बना रहे थे, देखो यहाँ पानी नहीं लगा, देखो देखो यहाँ पानी नहीं लगा। एबीपी ने कह दिया, इनकी तो ऐसी की दे दी, हमारी खुद की गाड़ी फंसती है, ये सूर्य कहां से ला रहे हैं वीडियो बना के, पूरी पोल खोल दी। बारिश हो रही थी तो ऐसे में दिल्ली सरकार के कई मंत्री तस्वीरें भी डाल रहे थे कि देखिए अब जलभराव मिंटो रोड पर खास तौर पे नहीं होता, लेकिन फिर से वही तस्वीरें एक बार देखने को मिल रही हैं, जहां मिंटो रोड पर करीबन आधी जो सड़क है वो भर गई है। लगातार प्रशासन की तरफ से आपको मोटर दिखाई देगा, व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि इस जलभराव को जल्द से जल्द खाली किया जाए। लेकिन फिलहाल आप तस्वीरें देख लीजिए, ये दोनों तरफ का रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, उस तरफ भी और इस तरफ भी, यानी कि दूर दूर तक जो बैरिकेड्स हैं वो लगा दिए गए हैं। लगातार दिल्ली में जब भी बारिश होती है तो जलभराव की तस्वीरें आती हैं, और जलभराव की तस्वीरों में सबसे अहम तस्वीर मिंटो रोड की होती है, और इसीलिए ये तस्वीर अब ज्यादा खास हो जाती है। सारी दुनिया जानती है कि एक समुदाय, एक खास धर्म के लोग आज के इस तारीख में मुसलमानों के नरसंहार पर बहुत खुश होते हैं, और वही लोग सत्ता में हैं, और वो सत्ता का इस्तेमाल करके मुसलमानों को बेगुनाह मार रहे हैं। कश्मीर में संदिग्ध के नाम पर, आतंकवादी हो सकता है के नाम पर 13 लोगों का, कश्मीरियों का घर उड़ा दिया। अब कश्मीर से आए दिग्गज नेता रूहुल्लाह ने जो है सदन में इस बारे में रोशनी डाली और कहा कि 13 लोगों को संदिग्ध बताकर उनके घरों को उड़ा दिया, ये तो कोई कानून ही नहीं है। वो सीधे साधे मुसलमान, अब क्योंकि वो मुसलमान थे, अब चाहे संदिग्ध हो, शासन प्रशासन कई जगह ये पर आरोप है कि वो कहते हैं कि तुम मुसलमान हो तो आतंकवादी ही होगे। ये मानसिकता है इनकी, ऊपर से वर्दी पहन रखी है, उससे क्या फर्क पड़ता है, अंदर जो गंदा इंसान है उसकी गंदी मानसिकता है, उससे फर्क पड़ता है। अब भाजपिल्ले कैसे होते हैं, जब रूहुल्लाह बोल रहे थे तो भाजपा के नेता बोले हाँ तो सही किया, इसमें गलत क्या किया। मतलब 13 बेगुनाहों का अगर बम घर से उड़ा दिया तो इसमें प्रशासन ने क्या गलत किया। उनकी नजर में है कि हैं तो मुसलमान, और मुसलमान हैं तो मारे जाने चाहिए। मुसलमान को तो मारना इस टाइम सबसे बढ़िया काम है यार, भाजपा की सरकार है, मुल्ले नहीं मरेंगे। तो यह मानसिकता थी उस गंदे से नेता की, और उसने तुरंत रूहुल्लाह को बीच पे टोकते हुए कहा कि हाँ अच्छा तो किया है, इसमें गलत क्या किया है। लेकिन उसके बाद रूहुल्लाह ने जो तेवर के साथ जवाब दिया, भाई मुसलमानों का नेता ऐसा होना चाहिए। जो भाजपा के दूसरे नेता थे ना, वो भी थोड़ा सा असमंजस में हो गया, यार ये तो नहीं बोलना चाहिए, तो बहुत ही गलत साउंड कर रहा है भाई। रूहुल्लाह ने तुरंत भाजपा का घिनौना चेहरा दुनिया के सामने रख दिया कि ये कश्मीर की बात करते हैं, ये कश्मीर को अपना बताते हैं। ये देखिए को चुने और ये कहे कि ये सस्पेक्ट्स के घर है और ब्लास्ट किया जाए। 12 घरों का ब्लास्ट किया गया, 2000 से ज्यादा जवान हमारे बंद हैं। इसमें गलत क्या है? तो ये कश्मीर है आपके लिए, ये कश्मीर है आपके लिए। आप घरों में ब्लास्ट करें और कहे कि इसमें गलत क्या है, आप बेगुनाहों को बंद करें और ये कहे कि इसमें गलत क्या है। तो ये है आपकी हकीकत, ये है आपकी हकीकत, ये है आपकी हकीकत। तो यही चाह दुनिया को दिखाए, यही चाह तो दुनिया को दिखाए। तो ये ढोंग क्यों है यहाँ पे, ये जमहूरियत का ढोंग क्यों है? तो यही हकीकत अपनी बदला है। अफसोस इस बात का है कि इस मुल्क में इंस्टीट्यूशंस ने, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे मुख्तलिफ एजेंसीज हो, पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ने से पहले जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ, कश्मीर के आवाम के साथ कैसे जंग छेड़ी। और जब भी इस तरह के वाक़ात होते हैं, चाहे पहलगाम में हो, चाहे पुलवामा में हो, चाहे उड़ी में हो, आप ये देख लीजिए कि बाकियों के साथ जंग बाद में छेड़ी जाती है, पहले कश्मीर के आवाम के साथ जंग छेड़ी जाती है। मीडिया पे, सोशल मीडिया पे जम्मू कश्मीर के लोगों को, कश्मीर के लोगों को बदनाम किया गया। कश्मीर के लोगों को इस हद तक बदनाम किया गया, 11 से ज्यादा केसेस है वायलेंस के। उत्तर प्रदेश में 3, उत्तराखंड में 3, पंजाब में, दिल्ली में, हिमाचल प्रदेश में, जहां पे 100 से ज्यादा लोगों को, कश्मीर के लोगों को। मैं कभी नहीं कहता कि इस पार्टी को सपोर्ट करो या उस पार्टी को सपोर्ट करो। पॉलिटिकल पार्टी सारी बुरी है, नेता सारे एक जैसे ही हैं भाई लगभग।
लेकिन सबसे गंदा कौन आदमी है और सबसे घटिया पार्टी कौन है, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं। पप्पू पप्पू कहते रहे, लेकिन पप्पू ने पिला दिया पानी। ऑपरेशन सिंदूर पर उछलते रहे, लेकिन आज उसी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलेंगे यही गद्दार। बताइए, गद्दार दूसरों को बोलते हैं और आज गद्दार कौन है? ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर खूब फुटेज खाई और विपक्ष को गरियाया, लेकिन उसी राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि ऑपरेशन सिंदूर में जो 22 बच्चे अनाथ हुए हैं, हम उन्हें गोद ले रहे हैं। जी हां, राहुल गांधी 22 भारतीय बच्चों को जो पाकिस्तान के हमले में अनाथ हुए हैं, उनको गोद ले रहे हैं। मोदी जी तो शहीद का नाम नहीं लेते, किसी शहीद के बच्चे को गोद खाक लेंगे। बहरहाल, जो गोदी मीडिया है, इसने पूरे भारत को बेवकूफ बनाया है। कुछ खास इसमें पत्रकार हैं, ये कजरोटवा जो है, ये अब ये रात भर तैयारी किया है और इसके साथ बहुत सारे गोदी मीडिया के एंकर हैं जिन्होंने पूरी रात तैयारी की होगी। इस कजरोटवे ने खास तैयारी की होगी कि 25% जो भारत पर टैरिफ लगा है, उसके फायदे कितने हैं। और ये तिहाड़ी, ठीक, ई जो है, ये भी एक नंबर का गंडोलू आदमी है। उसने भी पूरा विवरण तैयार कर लिया होगा कि 25% जो हम पर टैरिफ लग रहा है, उसके क्या क्या बेनिफिट हैं। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। बिहार में आएगी भाजपा, चाहे आप कुछ भी कर लो। मोदी जी को हल्के में लिए हो क्या? पूरी तैयारी है भाई साहब, लाखों वोट काट दिए गए हैं और अब कभी किसी कुत्ते का आईडी बना दिया जा रहा है, कभी किसी का कुछ बना दिया जा रहा है। अब तो और मजेदार घटना सामने आई है भैया, अब वहां सैमसंग के नाम से, बिहार में सैमसंग के नाम से आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दिया गया है। नाम है सैमसंग, पिता का नाम है आईफोन, माता का नाम है स्मार्टफोन। बिहार में सैमसंग के नाम से प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दिया गया है। जहानाबाद के मोदनगंज प्रखंड कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुआ है। भाई ये चल रहा है बिहार में। अब बताओ मोदी जी जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? हजरात, भाजपा ने बिल्डोजर राज पैदा किया और उससे हिंदुओं को फर्जी में खुशी मिलनी शुरू हो गई। उनको बड़ा अच्छा लगा। अब ये देखिए, बीजेपी ने अपने लगभग तमाम अकाउंट से इस तरह की तस्वीरें शेयर की हैं, पहले भी की हैं। 100 प्रॉब्लम्स 1 सॉल्यूशन। बीजेपी वेस्ट बंगाल बुलडोजर का फोटो शेयर करती है कि भाई हजारों प्रॉब्लम होगी, उजाड़ दो, सॉल्यूशन यही है। अब औकात देखिए, सच्चाई क्या है इसकी। इस आदमी को देखिए, ये बीजेपी का कार्यकर्ता है, मुरादाबाद यूपी बीजेपी का ये कार्यकर्ता है, चेतन सैनी इनका नाम है। भाई इनकी दुकान को बीजेपी अथॉरिटी ने बिल्डोजर से तोड़ दिया। कल तक ये जो बीजेपी का कार्यकर्ता कूदता फिरता था कि मुल्लों के मकान तोड़ देने चाहिए और अलाने के मकान तोड़ देने चाहिए, जब इसके दुकान पर बिल्डोजर चला तो इसने छलांग लगाकर अपने आप को खत्म कर लिया। यही है लाइफ ऑफ अंधभक्त। अंधभक्ति जान ले लेती है। अब जान लीजिए ये बात। अब उसके जो मरने से पहले जो उसने पोस्ट किया है वो ये है, आखिरी पोस्ट है भैया का, जिसमें उन्होंने साफ तौर से फेसबुक पर लिखा कि मुरादाबाद मंडी के अंदर प्रशासन का आक्रमण सब बर्बाद कर दिया और भगवान की कृपा से, दुआ से मालों पर बारिश भी हो गया। प्रशासन मजे ले रहा था। अब बताइए क्या करा जाए? इस बर्बादी का जिम्मेदार कौन? तो अंधभक्ति जान ले लेती है, साथ ही आदमी मरने को तैयार हो जाता है, लेकिन बेचारे ने इतनी मोदी भक्ति की होती है कि वो मोदी से सवाल नहीं कर सकता। जैसे प्रधानमंत्री मोदी किसी नेता का नाम नहीं ले पा रहे, ट्रंप का नाम नहीं ले पा रहे, बेचारा मरता हुआ हिंदू मोदी से सवाल नहीं कर पा रहा है। तो हम सब आज इस बात के गवाह हैं कि मरने वाला मरने को तैयार है, लेकिन मोदी का नाम लिखने को तैयार नहीं है। अब उसके बेचारे परिवार वाले जो कल तक मुसलमानों के घरों के तोड़े जाने पर एक टांग पर खड़े होकर नाचा करते थे, आज जब वही काम उनके साथ हो गया तो अब आंख से आंसू निकल रहा है।
हमारी दुकान तोड़ दी कल। मेरे भैया आज कूद कल हमारी दुकानें तोड़ दी इन्होंने सब। हमने हाथ पैर जोड़े, हमने 5 मिनट लग जाए पैकेट तोड़ने, सब तोड़ गए। नहीं सुनी तो दुकान तोड़ दिया भाई सभी, सारा लाखों रुपए का नुकसान कर दिया। हम हाथ पैर जोड़ ले, नहीं जोड़े भाई साहब। मेरे भैया ने रात, मेरे भैया को हमने बहुत समझा काम तो करता भैया, हमारा सारा माल कर लेगा तो करते हम सारा कारोबार व्यवहार जो करते हैं हम सारा सबका सब कुछ पूरी दुकानें तोड़ दी, जो माल था वो खराब हो गया हमारा। अच्छा, चेतन से बात हुई आपकी, कुछ कहा उन्होंने? जो झुंड, जो लोग मुसलमानों को गरियाते हैं, उनकी औकात प्रभु श्री राम खुद सामने ले आते हैं। भाई ये अघोरी है। पूरी स्पेशल वीडियो 4 मिनट की एनडीटीवी ने कवर की है, जिसके अंदर एक अघोरी जो है सनातन धर्म वाला, वो अब ड्रग पैडलर निकला है, बल्कि ड्रग माफिया निकला है। तो आज आप देखेंगे, अब कांवड़ियों को क्या देखा आपने, योगी जी को बुरा लग जाता है, लेकिन देखिए ये तो कांवड़ से ऊपर है ना आदमी, ये तो अघोरी है। अघोरी तो और स्ट्रिक्ट होते हैं। बहरहाल सबूत के तौर पर ये छोटा सा वीडियो में चलाकर जरूर दिखाऊंगा। हनुमानगढ़ पुलिस ने किया एक ऐसा खुलासा जिसने सबको हिलाकर रख दिया। ये अघोरी जिसे आप तपस्या करते देख रहे हैं, वो है पूर्णराम शर्मा, जो 46 लाख रुपए की हेरोइन तस्करी के मामले में 3 साल से फरार था। उसने अपना असली चेहरा छुपाने के लिए अघोरी साधु का भेष धारण कर लिया। उज्जैन के महाकाल मंदिर के पास अपना डेरा बनाया, नया ठिकाना बनाया, लेकिन पुलिस को सूचना मिली। इसके बाद वो छुपते छुपाते पहुंच गया काशी के काल भैरव मंदिर, गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर और पश्चिम बंगाल के तारापीठ तक। सब जगह पूजा पाठ के बहाने छुपा रहा था हेरोइन का काला कारोबार। पुलिस की टीम ने भी माना कि उसे पकड़ना आसान नहीं था। पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन के सन 2023 के प्रकरण में वांछित मुलजिम पूर्णराम शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकरण में 115 ग्राम हेरोइन चिट्टा बरामद हुआ था, जिसमें 3 लोगों की पूर्व में गिरफ्तारी हो चुकी थी। मुख्य सप्लायर जो पूर्णराम शर्मा है 26 GB विजयनगर का रहने वाला है। बहरहाल दोस्तों, ये इनका हाल है, आपको पता चल चुका है। मेन मुद्दा तो यही है कि अंध भक्तों का मुंह काला हो गया है। ये खुद एक डिल्यूजन में रहते हैं, एक अपने लुलूजन में रहते हैं। अपने आप एक दूसरे की तारीफ करते हैं, पिता की तारीफ करते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पर मुझे ये वीडियो प्राप्त हुआ। मुझे बड़ा फख्र हुआ कि यार ट्रम्पवा ने हमारे मोदी जी की कुर्सी, इसमें पीछे बहुत बढ़िया गाना लगा हुआ है, एकदम एटीट्यूड वाला, वो भी बीट से बीट मैच करके। मैं गदगद था। मैंने इस वीडियो को कई ग्रुप में शेयर किया कि यह होता है पावर मोदी का। सामने वालों ने बताया कि ट्रंप छोटे छोटे देश के नेताओं के लिए भी कुर्सी खींचता है। मैंने किसी की नहीं सुनी। भक्ति में भाई हम भी लीन हो गए। लेकिन आज ट्रंप का वो पोस्ट पढ़कर पता चला कि ट्रंप ढक्कन नहीं है। अबे ढक्कन तो हमारा। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? चलिए आ गए, मैं रिस्क नहीं लूंगा। आइए थोड़ा खूबसूरती और करप्शन पे बात कर लेते हैं। खूबसूरत लड़कियों को नौकरी भी आराम से मिल जाती है, बहुत प्यार से। पता नहीं विवादित हो जाएगा, लेकिन लौंडे समझ गए होंगे। नीतू जी हैं बहुत प्यारी खूबसूरत सब इंस्पेक्टर, दिल्ली के पश्चिम विहार थाने में तैनात महिला सब इंस्पेक्टर नीतू बिष्ट कारोबारी डॉक्टर नीरज से 20 लाख की रंगदारी वसूलती हुई गिरफ्तार हुई हैं। सोचिए दिल्ली में ऐसा करप्शन है तो कहां सिस्टम सही होगा। अब लाइफस्टाइल जब आप इनका देखेंगे तो हाँ, खर्चा तो बहुत है मैडम का। अच्छा मॉडल जैसी शक्ल हो हैं भाई, उसमें अंधा मेकअप, अंधा भाई दिखावा, वो दोहराटे काटना पड़े तो भाई पैसा लगता है ना। तो इतना आसान थोड़ी ना है मोदी होना, खर्चा बहुत होता है, चेहरे पर तेज के लिए पैसा बहुत लगता है। बहरहाल हमारे मुल्क का यह हाल है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। बीच वालों को समझ में नहीं आ रहा है कि हंसे क्यों रोएं। आज के इस नेशनल प्राइम टाइम में अभी तक के लिए इतना ही है दोस्तों। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। देखिए खास जानकारी दे रहा हूं, हमारा वो अकाउंट वापस आए या ना आए हमें तो नहीं मालूम, लेकिन ये देखिए, ये मैं बार बार
ये लोअर थर्ड चला रहा हूं, रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। ये पढ़ लिया आपने, सर्च कर लीजिएगा। नहीं तो ये मेरा अकाउंट है रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, बड़ी बड़ी जानकारियां वहां देने वाला हूं, बड़ी बड़ी। ठीक, इसके अलावा आपकी स्क्रीन पर देखिए ये है मेरा फेसबुक पेज, जो अब तक तो बस ऐसे बना कर छोड़ा हुआ था, रजाग्राफी मीडिया। ठीक है, रजाग्राफी मीडिया, आप जाकर फॉलो कीजिए, यहां भी लाइक कीजिए हमारे पेज को, ताकि ज्यादा से ज्यादा मैं आप लोगों के बीच में रह सकूं। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप मानेंगे। जो आपके लिए जान हथेली पे ले रहा है, अपनी जिंदगी को जहन्नुम बना रखा है, कम से कम उसकी ये बात तो माने कि सिर्फ एक बटन दबा के लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों जरूर कीजिएगा, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।